हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको रिट्राइव करते हैं। मेमोरी जो होता है हमारा एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन के थ्रू पहुंचाता है। इसमें 3 प्राइमरी स्टेजेस होती हैं एनकोडिंग। जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि हमने कुछ पैराग्राफ पढ़ा तो उसके कोडिंग इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच गई तो उसको एनकोडिंग कहते हैं। जैसे कि एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें कुछ शब्द दे रखे थे तो कोडेड वर्ड के थ्रू ब्रेन में पहुंच गए। जैसे एम ग्राम होते हैं। एम ग्राम क्या होते हैं? ब्रेन में पहुंचने वाले छोटे छोटे मैसेजेस। उसके बाद आती है स्टेज स्टोरेज। सेकेंड स्टेज होती है स्टोरेज। स्टोरेज में जो हमने इंफॉर्मेशन एनकोड करी, जो ब्रेन में एनकोड हुई, उसको स्टोर किया। जैसे कि किसी भी थ्रू, जैसे पैराग्राफ के थ्रू होगी, जैसे कोई विजुअल इमेजेस के थ्रू होगी। और थर्ड जो आती है हमारी रिट्रीवल स्टेज ऐसी होती है, थर्ड स्टेज, जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो स्टोर की गई है कोडेड इंफॉर्मेशन के रूप में, वो हम रिट्राइव करते हैं। जैसे कि कोई भी एट ए टाइम यूज़ करनी हो, इसमें रिहर्सल्स होती है। जैसे कि वन एलेबोरेटिव रिहर्सल्स एंड मेंटेनेंस रिहर्सल्स कैसे होती है? जैसे हम एक पैराग्राफ बार बार पढ़ते हैं तो उसकी रिहर्सल होती जाती है। इसको रिट्रीवल के टाइम में काम आती हैं। इसके बाद मेमोरीज की कुछ टाइप होती हैं, जैसे कि सेंसरी मेमोरी। सेंसरी वर्ड जो हमारा होता है सेंसेशन से रिलेटेड होता है। सेंसेशन जैसे कि हमारी विजुअल मेमोरी होती है उसमें, और जो आइकॉनिक और इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी यानी कि विजुअल इमेजेस, उसको जैसे कि हमने कोई इमेज देखी, उसको विजुअलाइज किया, उसको हमारे ब्रेन में बैठा लिया, उसको विजुअल मेमोरी कहते हैं। जो इकोइक मेमोरी होती है जो कि हमारे सुनने की, इको मतलब साउंड, जो कि साउंड के रूप में किसी की आवाज़ सुनी थी, हमको वो ध्यान आ गई, तो उसको इकोइक मेमोरी कहते हैं। सेकंड में आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी होती है 15 to 20 सेकेंड्स के लिए, जिसमें कि हम थोड़े टाइम के लिए मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, एक क्वेश्चंस पढ़ा, जैसे कि हमारा 5 मिनट बाद टेस्ट है, तो हम उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इसके जो कैपेसिटी होती है 7 ± 2 होती है, यानी कि आप 5 वर्ड भी कर सकते हैं, 5 to 9 वर्ड्स आपको स्टोर करे जा सकते हैं। थर्ड हमारी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म जैसे कि हम बार बार रिहर्सल्स करते जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन की रिहर्सल करी आज, कल करी, तो हमारे वो मेमोरी हमारे लाइफ टाइम परमानेंटली हो जाती है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल। थैंक यू।